आज मैं आप सभी को नार्को टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी ने नार्को टेस्ट शब्द को कई बार टेलीविज़न में, न्यूज़ या फिल्मों को देखते समय सुना होगा या फिर समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो अवश्य पढ़ा होगा। नार्को टेस्ट क्या होता है? नार्को टेस्ट क्यों होता है? नार्को टेस्ट कैसे होता है? नार्को टेस्ट कौन करवाता है? नार्को टेस्ट किन पर होता है? क्या नार्को टेस्ट करवाने से पहले व्यक्ति की सहमति आवश्यक है? तो चलिए इस सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नार्को टेस्ट क्या होता है? नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि किसी अपराधी के ऊपर उन परिस्थितियों में किया जाता है जब उसके द्वारा किए गए अपराध की घटना को वो सच ना बताकर अपने दिमाग का पूर्ण इस्तेमाल कर घटना की कूट रचना कर अपने हिसाब से घटना के तथ्यों में अपने हिसाब से फेर बदल कर या घटना में अपने हिसाब से कुछ तथ्य को अलग से जोड़कर या कुछ हटाकर ऐसा बताया है कि उसने वो अमुक अपराध किया ही नहीं है। इस नार्को टेस्ट का इस्तेमाल तब होता है जब पुलिस किसी अपराधी से उसके अपराध की सच्चाई जानने के लिए हर प्रकार से पूर्णतः प्रयास कर होती है, लेकिन फिर भी अपराधी अपने किए हुए अपराध का सच बताने से इनकार करता है। तो पुलिस अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की सच्चाई जानने के लिए उस अभियुक्त से उस अपराधी की सच्चाई जानने के लिए नार्को टेस्ट का सहारा लेती है। इस नार्को टेस्ट में अभियुक्त के शरीर में एक केमिकल इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है, जिससे अभियुक्त के शरीर की नसों में जाती है। ये केमिकल अपनी क्रिया में लग जाता है, जिसका परिणाम अभियुक्त गहरी नींद में जाने लगता है, जिसको बेहोशी की हालत भी कहा जा सकता है। इस हालत में व्यक्ति को ना तो पूरी बेहोशी ही आती है और ना ही पूरा होश में रहता है। नार्को टेस्ट एक अनुभवी चिकित्सक की द्वारा उसी की देखरेख में होता है। इस नार्को टेस्ट की एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती रहती है, जो कि न्यायालय के समक्ष पेश होती है। नार्को टेस्ट क्यों होता है? नार्को टेस्ट बहुत ही गंभीर प्रकृति के अपराध को कारित करने वाले अपराधियों के ऊपर किया जाता है, जो कि पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर अपने द्वारा किए गए अपराध की घटना को अपने मन मुताबिक बनाकर झूठ बताते हैं। ऐसे में पुलिस इनके अपराध को सिद्ध करने में असफल रहती है, लेकिन घटनास्थल से मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस को पूर्ण विश्वास करने का कारण होता है कि अमुक अपराध इसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो ऐसे में अपराधी से अपराध की सच्ची घटना की जानकारी जानने के लिए उस पर नार्को टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस टेस्ट में व्यक्ति बेहोशी की हालत में रहता और उससे घटना के संबंध में जो जानकारी पूछी जाती है वो लगभग कुछ प्रतिशत तक सही बताता है। नार्को टेस्ट कैसे होता है? नार्को टेस्ट किसी भी अपराधी के ऊपर किए जाने से पहले उस व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण किया जाता है कि क्या वो व्यक्ति इस नार्को टेस्ट को झेल पाएगा, उसकी शारीरिक क्षमता इस नार्को टेस्ट को बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ही जोखिम भरा होता है। यदि इस टेस्ट में सावधानी न बरती गई तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। नार्को टेस्ट कैसे होता है? नार्को टेस्ट सरकारी चिकित्सालय में न्यायालय के आदेश पर ही होता है। नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति की उसकी स्वतंत्र सहमति अति आवश्यक है। नार्को टेस्ट करने से पहले न्यायालय की अनुमति अति आवश्यक है। नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक परीक्षण किया जाता है, क्या वो इसको बर्दाश्त कर सकता है। उम्र, सेहत और लिंग के आधार पर नार्को टेस्ट में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन दिया जाता है। नार्को टेस्ट के फॉरेंसिक टेस्ट होने के कारण इसको अपराध की जांच करने वाले अधिकारी, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और फॉरेंसिक विशेषज्ञ की देखरेख में किया जाता है। नार्को टेस्ट करने के लिए अपराधी को एक साइकोएक्टिव दवा इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। इंजेक्शन के लगाने के कुछ ही समय के भीतर ये अपना असर करने लग जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसमें ना तो वो पूरा बेहोश ही होता है, ना पूरी होश में रहता है।
इस अवस्था में मनुष्य के मस्तिष्क का तुरंत प्रक्रिया करने वाला भाग काम करना बंद कर देता, जिससे कि उस व्यक्ति की ज़्यादा सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। बेहोशी की हालत में होने के कारण अपराधी से अपराध की घटना के संबंध में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब को घुमा फिरा कर नहीं बता पाता है। बेहोशी की अवस्था में होने के कारण अपराधी अधिक ना बोल पाने के कारण पूछे जाने वाले सवालों का जवाब सही और सटीक देता है। नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति से पूछे जाने वाले सवालों और जवाबों की आवाज़ सहित वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। नार्को टेस्ट विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का इस्तेमाल साक्ष्य को एकत्र करने की प्रक्रिया में किया जाता है। नार्को टेस्ट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश किया जाता है। नार्को टेस्ट कौन करवाता है? जब पुलिस अपराधी से उसके द्वारा किए गए अपराध की सच्ची घटना के बारे में जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन के हर तरीके को आजमा लेती है, फिर अपराधी घटना की सच्चाई या अपराध से संबंधित पूछे जाने वाले सवालों के जवाब नहीं देता है, तो ऐसे में पुलिस न्यायालय से अनुरोध करती है कि न्यायालय अपराधी के ऊपर नार्को टेस्ट करने का आदेश पारित करने की कृपा करे। किसी भी अपराधी के ऊपर नार्को टेस्ट का परीक्षण तभी किया जा सकता है वो अपराधी स्वयं उस टेस्ट के लिए सहमत हो और न्यायालय से आदेश पारित हुआ हो। नार्को टेस्ट किन अपराधियों पर होता है? नार्को टेस्ट का परीक्षण गंभीर प्रकृति के अपराध कारित करने वाले अपराधियों के ऊपर ही किया जाता है, जो कि बहुत चालाकी से अपराध को अंजाम देते हैं। अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार या साक्ष्यों को नष्ट कर देते हैं। यदि वो पकड़ भी जाते हैं तो आसानी से अपने अपराध को कबूल नहीं करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनके द्वारा किए गए अपराध से संबंधित पूछे जाने वाले सवालों के जवाब वो बहुत सोच समझकर वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देते हैं। क्या नार्को टेस्ट परीक्षण करने से पहले अपराधी की सहमति अति आवश्यक है? हाँ, जिस व्यक्ति पर नार्को टेस्ट का परीक्षण किया जाता है उस व्यक्ति की सहमति अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति की सहमति के बिना नार्को टेस्ट का परीक्षण किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संकरण का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी अपराध के लिए अपराधी को स्वयं अपने विरोध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या नार्को टेस्ट वैध है? नार्को टेस्ट का परीक्षण वैध तभी माना जाएगा जब अपराधी की उसकी सहमति होगी और न्यायालय द्वारा नार्को टेस्ट के परीक्षण का आदेश पारित किया गया है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।